रीडिंग कैपिटल एकेडमी में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम हिंदी का भौगोलिक विस्तार लेकर आए हैं कि हिंदी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। हमने अपनी पहली वाली वीडियो के अंतर्गत ये बताया था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उसकी 18 बोलियां हैं। तो अब हम ये बताएंगे कि जो हमारी हिंदी की बोलियां हैं वह कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, उसके क्षेत्र क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप सभी को, हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं उसके विविध रूप। हमने आपको बताया था कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी एक भाषा समूह है ना, उसमें 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ऐसा हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में। कितनी उपभाषाओं में? 5 उपभाषाओं में। ठीक है, हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण है यानी हिंदी को जो बांटा गया है वो 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, कितनी उपभाषाओं में? 5 उपभाषाओं में। जैसे हमारी राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। यानी जो हमारी ये 5 उपभाषाएं हैं वह कौन कौन सी हैं? राजस्थानी हिंदी है हमारी, पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हिंदी है। यानी राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं। इनका विकास किसी न किसी अपभ्रंश से हुआ है। यानी पश्चिमी हिंदी का विकास स्वरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है ना, और पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है जो स्वरसैनी से प्रभावित है। ठीक है, तो क्या है कि देखिए स्वरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी, ठीक है, यानी पहाड़ी हिंदी को भी मान लिया जाता है। वैसे इसका विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए माना गया है इसको कि क्या कहते हैं, स्वरसैनी से प्रभावित। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी, ठीक, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है जिसके अंतर्गत हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है। यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी, यानी जो मागधी अपभ्रंश है हमारा, उससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। यानी मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली, कौन कौन सी बोली आती हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इस प्रकार स्वरसैनी, अर्धमागधी, मागधी यानी अपभ्रंश के अगर देखा जाए तो मुख्यतः यानी मुख्य रूप से 3 भेद है। मुख्य रूप से 3 है, वैसे ये 5 है। ठीक है, मुख्य रूप से इसके 3 भेद है। खस अपभ्रंश भी है, जैसे पहाड़ी हिंदी निकली है। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। ओके, कितनी है? 18 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे हमारी 18 बोलियां, जैसे हमारी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, है ना, बांगुरिया, हरियाणवी, आपकी भोजपुरी, मगही, मैथिली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ये क्या है? ये हमारी बोलियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बोलियां और क्षेत्र, यानी हिंदी की जो ये बोलियां हैं ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं। ठीक है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये लगभग 8-9 राज्यों में हिंदी बहुतायत में बोली जाती है। ठीक है, और दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हिंदी बोली जाती है। हमने बताया था पश्चिम बंगाल, हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया, बिहार तक हिंदी का क्षेत्र है। उत्तराखंड से लेकर इधर खंडवा, मध्य क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें यही चीज की जानकारी कराएंगे कि हमारे कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? स्वरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है? स्वरसैनी अपभ्रंश से। ये स्वरसैनी अपभ्रंश से ठीक है, स्वरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। तो देखिए राजस्थानी हिंदी में हमारी मारवाड़ी आती है, ठीक है, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी आती है, मेवाती आती है, मालवी आती है। यानी मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती जो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मालवी जो दक्षिणी राजस्थान में बोली। ठीक है, तो ये बोलियां मुख्यतः इसमें शामिल हैं राजस्थानी में, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढूढ़ाड़ी।
ठीक है, ये बोलियां मुख्यतः यानी ये 4 बोलियां शामिल हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारी मारवाड़ी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो देखिए राजस्थान के जोधपुर, कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में, अजमेर में, ठीक है, मेवाड़ में, सिरोही में, ठीक, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, नागौर में, पाली में, जालौर में, बाड़मेर में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का कुछ भाग, यानी जो राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है पाकिस्तान का, यानी सिंध प्रांत का। वैसे सिंध प्रांत में सिंधी बोली जाती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यानी कुछ भाग में आंशिक रूप से हमारी मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, पूर्वी भाग और हमारा थार मरुस्थल के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहां हमारी क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, मालवी बोली, मालवी देखिए मालवी कहाँ बोली जाती है? मालवी जो है दक्षिण साइड में, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में, राजस्थान जो है उसके दक्षिणी क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, ठीक है, और ये भोपाल यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो क्या है कि राजस्थान का ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। तो मध्य प्रदेश से सटे हुए प्रदेश जो आ जाएंगे वो भी हमारी किस बोली को बोलेंगे? राजस्थानी हिंदी की मालवी बोली को बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये गुना, नीमच, टोक, ठीक है, ये गुना, नीमच, टोक, ये होशंगाबाद, ठीक है, ये सारी बोलियां कहाँ बोली जाती हैं? ये राजस्थान में बोली जाती हैं। ठीक है, मालवी यानी दक्षिण क्षेत्र में, किसमें? दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, किसमें बोली जाती है? दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, हमारी है क्या कहते हैं? मेवाती बोली, यानी मेवाती बोली। तो देखिए मेवाती बोली जो है हमारी अलवर, मेवाती कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। मेवाती बोली जो है वो हमारी उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। अलवर, गुड़गांव, पलवल, नुहू, भरतपुर, ठीक है, अलवर में मेवाती, गुड़गांव में मेवाती, पलवल में मेवाती, भरतपुर में मेवाती, यानी भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए जयपुरी या ढुढाड़ी, यानी हमारी जो जयपुरी या ढुढाड़ी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये कोटा, जहाँ बच्चे नीट की कंपटीशन की तैयारी करने, और भी कोचिंग संस्थान, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है हमारे कोटा में। ठीक है, तो क्या है कि कोटा बूंदी, एक कोटा बूंदी है, तो वहाँ हमारी जयपुरी या ढुढाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? राजस्थानी हिंदी की जयपुरी या ढुढाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, वारन, झालवाड़ और जयपुर। ठीक है, तो ये क्षेत्र है हमारे जयपुरी या ढुढाड़ी के। ठीक है, तो ये 4 बोलियां हमारी किसकी हैं? राजस्थानी हिंदी की। ये चारों बोलियां किसकी हैं? हमारी राजस्थानी हिंदी की चारों बोलियां हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी या ढुढाड़ी। ठीक है, ये हो गई हमारी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है सौरसैनी अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी हिंदी। देखिए पहाड़ी हिंदी, तो देखिए पहाड़ी हिंदी जो है इसका विकास किससे माना जाता है? खस अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश। ठीक है, पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना जाता है, और ये सौरसैनी से प्रभावित है। तो कहीं कहीं इसको सौरसैनी भी बता दिया जाता है। ठीक है, यानी कहीं कहीं पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से भी मान लिया जाता है, अगर खस अपभ्रंश ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, तो देखिए पहाड़ी हिंदी का विकास। ठीक है, तो पहाड़ी हिंदी हमारे किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो देखिए कुमायूनी, पहाड़ी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? जो हमारी पहाड़ी हिंदी है इसकी बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। ठीक है, मुख्यतः 3 बोलियां हैं इसकी, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। कुमायूनी हमारी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। कुमायूनी जो है हमारी वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ठीक है, ये जो क्षेत्र है हमारे ये किसके हैं? कुमायूनी के हैं। हमारी गढ़वाली बोली जाती है टिहरी गढ़वाल, ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी और इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ हमारी गढ़वाली बोली जाती है। ठीक है, नेपाली, नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है हमारे, नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र है हमारे, तो वहाँ हमारी क्या बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है। नेपाली बोली बोली जाती है, यानी तराई क्षेत्र, यानी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ क्या बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो देखिए पश्चिमी हिंदी, सबसे
पहले पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। हमारी जो पश्चिमी हिंदी है वो किससे निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी? 5। पश्चिमी हिंदी को 5 बोलियों में विभाजित किया गया है ना। 5 बोलियां हैं इसकी। कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं इसको। ब्रजभाषा बोली जो मुख्यतः बोली जाती है। ठीक है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का सेंटर पॉइंट है हमारा मथुरा। कौन सा है? मथुरा क्षेत्र। तो देखिए, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र हैं मुख्यतः। मैनपुरी, एटा, ठीक है, बदायूं, हाथरस, कासगंज, यहाँ हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। और इसका सेंटर पॉइंट है ब्रजभाषा का मथुरा। ठीक है, यानी मुख्य सेंटर कहाँ है? मथुरा। मथुरा, ठीक है, मथुरा के 24 यानी चौक कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी ब्रजभाषा है। ठीक, आगरा, अलीगढ़ कहाँ का बोली जाती है? आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, हाथरस, कासगंज। ठीक है, इसके अतिरिक्त यानी ब्रजभाषा मुख्यतः यहाँ तो बोली ही जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त कहाँ बोली जाती है? तो वो हमारी मध्य प्रदेश साइड में कहाँ कहाँ जाती है ब्रजभाषा? मुरैना, ठीक है, भिंड, भिंड, ग्वालियर, ग्वालियर का कुछ भाग, दतिया, यानी एमपी के, ये जो एमपी के यानी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया जाता है। वो है मुरैना, भिंड, ग्वालियर का कुछ भाग। ठीक है, और राजस्थान के कुछ भाग में भी, क्योंकि राजस्थान आगरा से आगे, राजस्थान आगरा से सटा हुआ है, तो यहाँ भी भोज किसका? ब्रजभाषा का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर का कुछ भाग, ठीक है, यहाँ भी राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी। तो कन्नौजी, कानपुर, इटावा, औरैया, ये मुख्य क्षेत्र है हमारे कन्नौजी के। किसके क्षेत्र है? कानपुर, इटावा, औरैया, ये जो मुख्य क्षेत्र है किसके हैं? ये कन्नौजी बोली के हैं। ठीक है, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, कन्नौज। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, आशा है कि। तो कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? कानपुर, इटावा, औरैया, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये मुख्य क्षेत्र है हमारे कन्नौजी के। ठीक, और कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब हमारी बुंदेली। ठीक है, बुंदेली। तो देखिए, बुंदेली उत्तर प्रदेश दोनों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बोली जाती है और मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए, झांसी हमारी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा। ठीक है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहाँ हमारी क्या कहते हैं, हमारी बुंदेली बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा। अब इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं। ठीक है, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, सिवनी, होशंगाबाद। ठीक है, यहाँ भी क्या बोली जाती है? यहाँ भी बुंदेली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी बुंदेली का प्रयोग किया जाता है। छतरपुर, सागर, ठीक है, ग्वालियर, भोपाल, सिवनी, होशंगाबाद, यहाँ हमारी बुंदेली बोली जाती है। तो ये पश्चिम हिंदी की 3 बोलियां हो गई। आगे बढ़ते हैं चौथी बोली की तरफ, कोरवी या खड़ी बोली। देखिए, कोरवी या खड़ी बोली से ही हमारी मानक हिंदी निकली है। कोरवी या खड़ी बोली से ही मानक हिंदी का विकास, व्याकरणिक हिंदी, जो साहित्यिक हिंदी, जो शुद्ध रूप में बोली जाती है, तो उसका विकास किससे हुआ है? खड़ी बोली से। कोरवी या खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। देखिए, कोरवी या खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून। ठीक है, ये हमारे मुख्य क्षेत्र हैं किसके? हमारे कोरवी या खड़ी बोली के। देखिए, अब मेरठ खड़ी बोली का क्षेत्र है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ठीक है, अम्बाला, यानी अम्बाला, यमुनानगर, पटियाला का, यानी ये जो है अम्बाला, यमुनानगर, पटियाला, इन्हीं कुछ भागों में हमारी क्या बोली जाती है? कोरवी या खड़ी बोली जाती है। ठीक है, कोरवी या खड़ी बोली जाती है। ठीक, यानी कोरवी या खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र सहारनपुर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हरियाणवी या बांगरू, यानी बांगरू या हरियाणवी, क्या है ये? बांगरू या हरियाणवी। ठीक,
तो बांगरू या हरियाणवी हमारी हरियाणा के जिलों में बोली जाती है। ठीक है, रोहतक, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, दिल्ली का कुछ क्षेत्र हरियाणवी का भी है, दिल्ली का कुछ क्षेत्र और खड़ी बोली का भी है। ठीक है, नाहवा, पटियाला के कुछ क्षेत्रों में खड़ी बोली क्या कहते हैं, सॉरी, हरियाणवी या बांगरू बोली जाती है। ठीक है, रोहतक, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, ठीक है, ये किसके क्षेत्र हैं, ये खड़ी ये हरियाणवी के क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र हैं, ये हरियाणवी के क्षेत्र हैं। ठीक है, हरियाणवी, बांगरू या हरियाणवी यानी करनाल। ठीक है, रोहतक, ये किसके हैं, बांगरू या हरियाणवी के क्षेत्र हैं। देखिए, कुछ विद्वान दक्षिणी हिंदी को भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही स्वीकार करते हैं। दक्षिणी हिंदी को भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत स्वीकार करते हैं, लेकिन मुख्यतः पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। ठीक है, तो दक्षिणी हिंदी अहमदनगर, दक्षिणी हिंदी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो वो कहाँ बोली जाती है, अहमदनगर, गोलकुंडा। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, मुंबई। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी हिंदी का प्रयोग यानी दक्षिण साइड में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 बोलियां किसकी हो गई, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, ये 5 बोलियां किसकी थी, पश्चिमी हिंदी की। कौन कौन सी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और आपकी कौरवी खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश, यानी ये क्या है, अर्धमागधी, ये अपभ्रंश है। क्या है ये, अपभ्रंश। ये क्या है, अपभ्रंश। ठीक है, ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश है कौन सा, अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी का। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी, अ, व, छ, ऐसे भी हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, A, B, C, यानी अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, यानी ए से अवधि, बी से क्या, बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसकी है, पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, किसकी है, पूर्वी हिंदी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। ठीक है, तो अवधि का मुख्य क्षेत्र है हमारा लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, ये क्या है, ये अवधि के क्षेत्र। ठीक है, यहाँ अवधि भाषा यानी अवधि बोली बोली जाती है। तो कहाँ पर, अयोध्या में, लखनऊ में, लखीमपुर में, ठीक है, लखीमपुर खीरी, बहराइच में, रायबरेली में, सीतापुर में, गोंडा में, उन्नाव, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, इलाहाबाद और मिर्जापुर के कुछ क्षेत्र, यानी यहाँ अवधि बोली जाती है। ठीक है, यह मध्य यूपी की बोली है। ठीक है, किसकी ये बोली है, ये मध्य यूपी की बोली है। मध्य मतलब यूपी के मध्य क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, ये सब किसके क्षेत्र हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सुल्तानपुर, ये हमारी अवधि बोली के क्षेत्र हैं। इसमें या और वाह प्रत्यय का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, या वाह का प्रत्यय का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, किसमें, अवधि में। ठीक है, अवधि में या और वाह प्रत्यय का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बघेली। देखिए, बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो बघेली के कुछ क्षेत्र तो हमारे यूपी क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भी कुछ बघेली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबलपुर, रीवा, दामोह, मंडला, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये क्षेत्र किसके हैं, ये हमारे बघेली के क्षेत्र हैं। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जबलपुर, रीवा, दामोह, मंडला, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ठीक है, बांदा, हमीरपुर, महोबा ये यूपी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, देखिए छत्तीसगढ़ी तो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी, छत्तीसगढ़ी है तो। ठीक, तो ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, सरगुजा, कांके, ठीक है, यहाँ पर हमारी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अपभ्रंश यानी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई पूर्वी हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाए यानी मागधी अपभ्रंश। ये क्या है, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। किससे, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, किससे, मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, ठीक है, मगही लिखी तो है पीछे भी, भोजपुरी, ठीक,
मगही और हमारी मैथिली। ठीक है, मैथिली। ठीक, ये किसके अंतर्गत आती हैं? हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, ये किससे निकली है? मागधी। बिहारी हिंदी निकली है मागधी अपभ्रंश से, और भोजपुरी, मगही, मैथिली इसकी बोलियां हैं। तो देखिए, भोजपुरी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बोली है, अर्थात ये विदेशों में भी बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, 3.5 करोड़ के लगभग भोजपुरी को लोग, यानी विदेशों में भी, सूरीनाम वगैरह में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो क्या ये सबसे प्रसिद्ध बोली है? भोजपुरी सबसे प्रसिद्ध बोली है। ये हमारे बिहार में, मुख्यतः बिहार में बोली जाती है। और यूपी के पूर्वांचल के जो जिले, यूपी के जो पूर्वांचल के जो जिले हैं, उनमें हमारी क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, जैसे हमारी वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ये हमारे भोजपुरी के क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र हैं? भोजपुरी के क्षेत्र हैं। जैसे वाराणसी यहाँ पर जैसे बोलते हैं गैल, भैल, हैं, तो ये क्या है? भोजपुरी के शब्द हैं। गैल, भैल, जैसे हमारी प्रियंका मैम इस्तेमाल करती हैं, भोजपुरी काफी अच्छी मात्रा में बोलती हैं। ठीक है, तो ये वाराणसी, ठीक है, एक हमारी छात्रा भी है मऊ की, वो भोजपुरी का प्रयोग करती है कभी कभी। ठीक है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, सुबुद्ध, गाजीपुर, गोरखपुर, ठीक है, किसका क्षेत्र है? ये भोजपुरी का क्षेत्र है। गोरखपुर किसका क्षेत्र है? भोजपुरी का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये मुख्य क्षेत्र है हमारे यूपी के। जो पूर्व के जिले हैं, वहाँ भोजपुरी का प्रयोग अच्छी मात्रा में किया जाता है, यानी बहुतायत में किया जाता है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं बिहार के हैं छपरा, गोपालगंज, भोजपुर, ठीक है, सिवान, रोहतास, सासाराम, चंपारण, ठीक है, पलामू, रांची आ जाती है हमारी झारखंड। ठीक है, तो क्या है कि और ये विदेशों में मॉरिशस, सूरीनाम, यानी विदेशों में भी मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, ये फिजी, इन देशों में भी ये बोली जाती है, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बोली है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या जाती है, यानी इसके बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी भोजपुरी, और भोजपुरी कैसी है? बिहारी हिंदी है। ठीक है, तो ये मुख्यतः बिहार में बोली जाती है, यूपी के पूर्वांचल के जिलों में भी बोली जाती है। ठीक है, जैसे वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और, ठीक है, देवरिया, कुशीनगर, इनमें भी क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं मगही की तरफ। मगही, ठीक है, मगही मुख्यतः पटना, कहाँ पर? पटना, बिहार के पटना, बोधगया, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई, ये बिहार के हैं। ठीक है, ये बिहार के जिले हैं जहाँ पर हमारी क्या बोली जाती है? मगही बोली जाती है। ठीक है, मगही बोली जाती है। पटना, बोधगया, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई, बिहार। ठीक है, तो ये क्या है? मगही के क्षेत्र है। मैथिली बोली, मैथिली भाषा, ठीक है, जैसे जो विद्यापति, ठीक है, इन्हें मैथिली, ये मैथिली के प्रमुख कवि हैं विद्यापति। ठीक है, विद्यापति मैथिली के प्रमुख कवि हैं। तो ये कहाँ बोली जाती है? मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ठीक, तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया, ठीक है, अररिया, दिनाजपुर। ठीक है, इसे संविधान की 8वीं सूची में स्थान दिया गया है। यानी हिंदी को तो दिया गया है, लेकिन हिंदी की, ठीक है, किसको दिया गया? मैथिली को। ठीक है, इसको मैथिली को कब दिया गया था? जब बोडो को दिया गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन चारों को एक साथ स्थान दिया गया था संविधान में। तो ये मैथिली को, ऐसी कौन सी बोली है हिंदी की जो संविधान में स्थान प्राप्त है? तो वो है मैथिली। ठीक है, और एक नेपाली भी है। ठीक, तो नेपाली मुख्यतः नेपाल की है, लेकिन हमारे सटे हुए प्रदेशों की भी है, हमारे भारत के जो नेपाल से सटे हुए प्रदेश है वहाँ की भी है। ठीक, तो मैथिली बोली को संविधान की 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है। ठीक, तो क्या कहते हैं? सारी बोलियां और बोलियों के क्षेत्र। ठीक है, सारी हो गई। देखिए कहाँ से कराया था हमने? पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हो गई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हो गई। अर्धमागधी की अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हो गई। ठीक, मागधी बिहारी की हो गई, भोजपुरी, मगही, मैथिली हो गई। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी। और हमारा ये क्या कहते हैं, पहाड़ी हिंदी भी हो गई। तो ये हमने वो क्या कहते हैं, भौगोलिक विस्तार कराया, बोलियों का भौगोलिक विस्तार आपको कराया है। आशा है कि आपके समझ में आया होगा और इससे हमेशा प्रश्न बनेंगे आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में और आपकी टेट सुपर टेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका अध्ययन करें अच्छे से, गहनता से, गंभीरता से, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये वीडियो सार्थक हो। सभी को